हेलो फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 4 को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी कि जिम कॉर्बेट एंड द रॉबिन। तो ये समर हॉलीडेज के बाद आज हमारा पहला चैप्टर्स है जिम कॉर्बेट एंड द रॉबिन। इससे पहले जो मैंने आप लोगों का 3 तक चैप्टर कंप्लीट करवाया था, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 से। देखिए, चैप्टर में एक स्टोरी है जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट बहुत ही अच्छे शूटर थे, यानी कि बहुत बढ़िया शिकारी थे। उनके बारे में इस कहानी में डिस्कस होंगे। देखो, पहले सेंटेंस में क्या लिख रखा है, जिम कॉर्बेट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंटर्स ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही बताया, पूरे भारत में जितने बड़े बड़े लोग शिकारी थे, शिकारी लोग जो जानवरों का शिकार करते हैं, उनमें से जिम कॉर्बेट का नाम बहुत ही एक ग्रेट लेवल पे है। वो भी बहुत अच्छे शिकारी थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन शूटिंग फॉर स्पोर्ट। उनको शिकार करना या बंदूक चलाने की जो शौक उनके अंदर था ना, वो स्पेशली कोई स्पोर्ट्स के लिए नहीं था। मतलब शूटिंग ना स्पोर्ट्स के अंदर आता है, शूटिंग क्वालिटी जो होती है, लेकिन वो शूट स्पोर्ट्स के लिए नहीं करते थे। वो केवल शूट करते थे शूट ओनली फिरोसस एनिमल्स, जो खतरनाक जानवर होते थे ना, डेंजरस एनिमल्स, उनके शिकार करते थे। हु हैड डिवोटेड 400 ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट देखिए, जिम हैड ए नैक फॉर हंटिंग। नैक मतलब क्या होता है, शौक। हम लोगों को सबको किसी न किसी चीज़ों में नैक होता है, किसी के डांसिंग में, किसी के सिंगिंग में। उसी तरह से जिम कॉर्बेट को बचपन से ही शिकार का बहुत शौक था। ही मैनेज टू लीन कैटापुल्ट बाय हिमसेल्फ। उन्होंने क्या बनाया था अपने आप, उन्होंने एक कैटापुल्ट होता है ना, वाई, इंग्लिश का लेटर आपने वाई देखा है, उस किस्म के एक डंडा होता है जिसके ऊपर वाले दोनों पार्ट जो होता है उसके अंदर रबर बैंड इलास्टिक लगे हुए होते हैं। कुछ हद तक तुम्हारा वो ही वॉज नॉन आर्चरी, उनको तीर धनुष भी अच्छी तरह से चलाने आते थे। एंड इवन एट द टेंडर एज ऑफ 8, मतलब बचपन के जब उम्र का 8 साल, मतलब 8 years एज ओल्ड, मतलब जब वो 8 साल के थे, ही लर्न हाउ टू यूज़ एन ओल्ड ब्रोकन गन। उनको पता था 8 साल की उम्र से ही उन्होंने ये चीज़ सीख चुके थे, किस तरह से हम पुराने टूटे हुए बंदूकों से काम चला सकते हैं। जिम considered himself to be lucky enough to have lived in a place called कालाधुंगी। जिम कॉर्बेट इसके लिए मतलब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट जिस जगह में रहता था बचपन में, उस जगह का नाम था कालाधुंगी, और वो एक ऐसा जगह था जो चारों तरफ से जंगलों से घिरे हुए था। विच वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। इन द विसिनिटी ऑफ हिज हाउस, मतलब उसका घर जो था ना जंगलों के बीच में, वो चारों तरफ से तालाबों से घिरा हुआ था। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग। ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स वेंट टू दिस पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, मतलब उसी जंगल के तरह तरह के जानवर उस तालाब में आया करते थे पानी पीने के लिए। इट वॉज अ प्लेस वेयर जिम लर्न हिज मैदान लेसन इन ट्रैकिंग, मतलब वो जगह था जहाँ पे वो रहते थे कालाधुंगी। उसी एरिया से उन्होंने जानवरों को ट्रैक करना सीखा था, मतलब खोजना शुरू किया था। ट्रैकिंग उनकी खोज शुरू हुई थी उसी जगह से। टू बिगिन विथ ही फाउंड द ट्रैक्स वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब टू बिगिन विथ, इसी के साथ साथ उनके साथ क्या शुरुआत हुआ था, उन्होंने क्या खोजा था, ही फाउंड द ट्रैक वेरी कंफ्यूजिंग। जो ट्रैक बहुत कंफ्यूजिंग होते थे उनको भी उसने ढूंढना शुरू किया। द ट्रैक्स ऑफ यंग सांबर एंड ए ब्लू बुल हैड मच सिमिलरिटी। उन्होंने ट्रैक ढूंढते टाइम ये देखा था, जो यंग सांबर और ब्लू कलर का बुल जो होता है, लगभग उनका ट्रैक जो होता है सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट डेट में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर, मोreover जो भी हो, he also failed to spot the track of hyena and wild dogs and those of the leopard। मतलब उस समय में, मतलब उतनी कम उम्र में जब उन्होंने कई सारे जानवरों को ट्रैक करना शुरू किया था, उनके वो कौन से जानवरों को ट्रैक करने के लिए फेल हो गए थे, यानी कि असमर्थ हुए थे, वो थे हाइना, जंगली कुत्ता एंड लेपर्ड। सिंस ही वॉच्ड ईच एंड एवरी एनिमल एविडली, मतलब फिर भी वो हर जानवरों को बड़े गौर से फॉलो करते थे।
He became so good at this that he could make out from the track of a snake. इन कामों में वो इतने अच्छे और माहिर थे जे एक सांप का ट्रैकिंग भी उन्होंने कर लिया था। मतलब सांप कैसे होते हैं, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे रुकते हैं, किस तरह के उसके मूवमेंट होते हैं। वेदर द स्नैक वाज पॉइजनस और नॉट, चाहे वो सांप जहरीला हो अगर बगैर जहरीला की भी हो। He took night shelter on top of trees in order to hear the call of different animals. तरह तरह के जानवरों को आवाज़ को सुनने के लिए ये वो पूरे पूरे रात भर तक पेड़ों के ऊपर बैठा रहता था। देखो इस तरह के पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, जानवरों को आवाज़ को फॉलो करने के लिए। सुन जल्द से जल्द ही लर्न टू रिकॉग्नाइज, उसने पहचान कर लिया था द कॉल ऑफ ईच एनिमल के आवाज़ को। ही डेवलप्ड स्किल, उसके अंदर इतना स्किल बढ़ गया दैट ईच एनिमल गिव्स कॉल फॉर डिफरेंट पर्पस। वो भी समझ लिए थे कौन से जानवर किस पर्पस में आवाज़ देके दूसरे जानवर को अपने पास बुला रहे थे। वो किस तरह के हुआ करते थे, देखो द कॉल दैट ए मदर डियर, किस तरह से एक मम्मी वाला हिरन जो होता है अपने यंग वंस, अपने बच्चों को खाने के टाइम बुलाते हैं, उसकी आवाज़ कैसी होती है। टू डिफरेंट फ्रॉम हर कॉल टू वन द हार्ट दैट ए टाइगर इज कमिंग क्लोज, शेर जब आसपास आ जाते हैं तो उनके मुंह से किस तरह की आवाज़ें निकलते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में जिम कॉर्बेट को अच्छी तरह से नॉलेज हो गया था। जिम लर्न टू वॉक बेयर फुट इन द फॉरेस्ट विदाउट मेकिंग द स्लाइटेस्ट नॉइज। कई बार क्या होता था, जिम कॉर्बेट नंगे पैर अपने जंगलों में चलते थे जानवरों को वॉच करने के लिए। नंगे पैर इसलिए चलते थे कि जूते पहनने से फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ होता है, नंगे पैर चलने से कोई भी नॉइज़ नहीं होता है। ही टॉट हिमसेल्फ टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों में चढ़ना उसने अपने आप सीखा था। ही ट्रेंड हिज आइज टू सी थ्रू इन जंगल, जंगलों में हम कैसे ढूंढेंगे, किसी चीज़ को कैसे देखेंगे, इस चीज़ के लिए भी उसने अपने आप को ट्रेन किया था। वन डे ही सॉ ए कोब्रा's tongue in a hole of a hollow tree just as it was about to strike him. एक दिन उसने देखा था कोबरा, एक सांप का जीभ उसको दिखाई दिया था, किस तरह से एक पेड़ के अंदर होल बना हुआ था, उसमें से वो निकल रहा था। मतलब जैसे वो उसके पास पहुंचेगा जिम कॉर्बेट तो सांप जो उसको डस लेगा। ही क्विकली मूव्ड अवे, उसी जगह से जिम कॉर्बेट तुरंत भाग जाता है। अनदर टाइम, दूसरे समय देखो, ही वॉज ए लेपर्ड थ्रू ए बुश, उसने झाड़ी के पीछे तेंदुए को भी देखा था। एज इट वॉज गोइंग टू जंप ऑन हिम, जो उसके ऊपर कूदने के लिए तैयारी कर रहा था। जिम इवन लर्न टू मिमिक द कॉल ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड। यहाँ तक खाली ये नहीं, जिम कॉर्बेट उन जानवरों के आवाज़ को सुनते सुनते वो उन जानवरों के आवाज़ को अच्छी तरह से नकल भी करने लगे थे। मिमिक मतलब होता है नकल करना। ही कुड इमिटेट द ग्रोल ऑफ ए टाइगर, शेर की आवाज़ को नकल करते थे, एंड ए लेपर्ड के सो वेल दैट ऑफन द टाइगर, इतने अच्छी तरह से जो शेर भी कभी कभी इस अपना उस आवाज़ को सुन के वो मिस्टेक कर डाले जो वो किसी शेर का ही आवाज़ है। एज ए यंग बॉय, जब जिम कॉर्बेट यंग था, जिम वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, उसको अंधेरे से बहुत डर था। हिज एल्डर ब्रदर टॉम, उसका बड़ा भाई क्या करते थे, उसको टॉट हिम टू ओवरकम दिस फियर, वो उसके भाई ने उसके अंदर से इस डर को भगाया था। कैसे भगाया था देखो, वन इवनिंग, एक दिन शाम को, टॉम टूक हिम टू बियर शूटिंग, उसको भालू को शिकार करने के लिए लेके गए थे साथ में। लिविंग हिम अलोंग इन द ग्लोइंग रैविन, उसको एक ऐसी जगह में छोड़ दिया था जहाँ पे वो भालुओं का घर था। वॉज नॉन टू बी द होम ऑफ मेनी बियर्स। टॉम रिटर्न होम, उसको छोड़ के टॉम घर वापस आ जाता है। बट जिम सैट ट्रेम्बलिंग देयर, जिम वहीं पे खड़े खड़े कांपने लगता है। ट्रेम्बलिंग देयर विथ फियर, डर के मारे, दैट ही वुड बी इटन बाई ए बियर, उसके मन में ये डर था जरूर कोई भालू उसे खा जाएगा। अच्छा, व्हेन ही एक्चुअली सॉ वन, जब उसने खुद देखा, ही ऑलमोस्ट डाइड ऑफ फ्राइड, वही ऑलरेडी जो है डर के मारे मरने वाले हैं। बट ही स्टक टू ही स्पॉट, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, व्हेन टॉम, जब उसका भाई उसके पास आता है उसको ले जाने के लिए, जिम डिड नॉट टेल हिम, जिम उसको ये नहीं बताता है जो वो कल रात को कितना डर गया था। हाउ स्केयर्ड दैट ही हैड बीन बट फ्रॉम द डे, लेकिन उस दिन से जो है ही हैड लॉस्ट हिज फियर ऑफ द डार्क, अंधेरे में उसका डर खत्म हो जाता है। तो बच्चा ये वीडियो, तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस मैं यहीं पे अभी स्टॉप करूँगी, लेकिन ये चैप्टर हमारा अभी भी कंटिन्यू नहीं हुआ है। अगले
वीडियोस में इस चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक ज़रूरी मैं सूचना आपको देना चाहूँगी। आपके ग्रुप में जब भी कोई कॉपी मंगवाया जाता है चेकिंग करने के लिए, आप उसे जमा करवाइए, क्योंकि जिन बच्चों की कॉपी प्रॉपर ढंग से चेक नहीं होंगे वो बच्चा यूटी नहीं दे सकता है। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आपके ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट टीचर्स आपको सब्जेक्ट मंगवाएंगे चेकिंग करने के लिए, उसे आपको तुरंत उसी डेट में जमा करना है, अन्यथा आपके फिर यूटी नहीं हो पाएंगे, यूटी कैंसिल हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।